नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में मेयर के लिए नामांकन, पहले दिन कोई नामांकन दाखिल नहीं। स्कूल शिक्षा परिवार ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर स्कूल खोलने की मांग रखी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फलौदी में 42.95 क्विंटल मसाला जब्त। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी जयपुर में दोनों नगर निगम में मेयर पद पर चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज दोनों पार्टियों के पदाधिकारी जीते हुए प्रत्याशियों संग मेयर के उम्मीदवार का चयन करने के लिए चर्चा की जा रही है। दोनों ही पार्टियों का मुख्य फोकस नगर निगम हेरिटेज पे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ सबसे दोनों में से किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं है। आज सुबह नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर कार्यालय पर नामांकन की प्रक्रिया सुबह 10:30 बजे से शुरू हो गई। ग्रेटर में रिटर्निंग अधिकारी कैलाश यादव को लगाया गया है, जबकि हेरिटेज में प्रतिभा पारिक को नियुक्त किया गया है। नामांकन से पहले एक दिन भी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। मेयर पद पर चुनाव लड़ने के लिए दोनों ही नगर निगम में आरओ के पास में नामांकन पत्रों के आवेदन के लिए लोग पहुंचे। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 3 आवेदन पत्र और नगर निगम ग्रेटर में 1 आवेदन पत्र लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन पलहर 3 बजे तक भरा जाएगा। इसके बाद में 6 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 7 नवंबर को वापसी होगी और 10 नवंबर को मतदान करवाए जाएंगे। और अब खबर अलवर के बानसूर से, जहां पे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बानसूर तहसीलदार जगदीश बैरवा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कस्बे सहित क्षेत्र में मिठाई की 3 दुकानों पर मिठाइयों के सैंपल लिए। टीम ने एक मिष्ठान भंडार पर अवधि पार मिले 20 किलो रसगुल्ले व पेय पदार्थों को नष्ट करवाया। इस दौरान टीम ने एक किराना स्टोर की दुकान पर लाइसेंस नहीं होने पर उसे सील कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि टीम ने एक होटल व 2 मिष्ठान भंडारों से पनीर व रसगुल्लों के सैंपल लिए गए। कार्रवाई के दौरान टीम ने गांव हमीरपुर में मिष्ठान भंडारों के मावे के सैंपल लिए। उन्होंने बताया कि इस दौरान दुकानदारों को साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनने के निर्देश दिए। वहीं कार्रवाई के दौरान लिए गए सैंपलों के जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। और अब खबर झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे से, जहां आज गुर्जर आरक्षण के सरकार के नकारात्मक रवैये को लेकर गुर्जर समाज के विभिन्न मांगों को लेकर आज बकानी बालाजी पार्क में एकत्रित हुए। साथ ही मोटरसाइकिल व कार की रैली निकालकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम कार्यवाहक तहसीलदार सत्यनारायण गुप्ता को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि सरकार द्वारा गुर्जर समाज को 5% एमबीसी आरक्षण को लेकर बैकलॉग भर्तियों में लाभ नहीं मिला है, ना एमबीसी वर्ग के साथ सरकार का नकारात्मक रवैया है। ऐसे विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। जो आपने ज्ञापन दिया ना, इस बारे में आप क्या कहोगे? आज हमने राजस्थान सरकार के मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत से निवेदन किया है कि आपने चुनाव के समय पे जो गुर्जर समाज से वादा किया था, वो वादा पूरा करने का समय आ गया। माननीय अशोक जी गहलोत अपना वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उनको वादा याद दिला रहे हैं। अभी हम ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमारी मांगों को तुरंत प्रभाव से नहीं माना गया तो झालावाड़ के गुर्जर समाज उग्र आंदोलन करेगा। आपकी मुख्य मांग क्या है इसमें? एमबीसी वर्ग पे जो मांगे दी थी, वो पूरी 5% आरक्षण हमें दिया जाए। और अब खबर भीलवाड़ा के आसन से, जहां पे गुर्जर आरक्षण की आज गुर्जरों के आराध्य देव देवनारायण नगरी की भीलवाड़ा जिले की आसन पहुंच गई। देव सेना के बैनर तले गुर्जर समाज के लोगों ने NH 148D पर जाम लगा दिया और टायर जलाकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस उपाध्यक्ष रोहित मीना ने हाईवे पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। वहीं अजमेर से उदयपुर जाने वाले वाहनों को गोपालपुरा से ही रूट बदल दिया गया है। देवसेना के जिला अध्यक्ष लादू लाल गुर्जर ने कहा कि गुर्जर समाज पिछले 14 वर्षों से आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, मगर किसी भी प्रकार की सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी है।
जब जनरल को 10% आरक्षण दिया जा सकता है तो हमें क्यों नहीं? सरकार गुमराह क्यों करती आ रही है? इसके कारण आज हमने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के समर्थन में NH 148D पर जाम लगाया है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम यहीं पर शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहेंगे। इससे हमारा समाज अभी 14 साल से आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहा है। पहले जो सरकार आई उसने बेहतर लोग मारे। अब गहलोत सरकार, ये भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, ये जो हमारी जो कुछ बिंदु है भर्तियों को लेके, लेकिन ये अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से भी नहीं चल रहे हैं। तो हमारा समाज इतना आक्रोश है कि अब इनको कंट्रोल करना भी भारी हो रहा है। हम केवल एक आरक्षण की लड़ाई लड़के केवल एक अधिकार मांग रहे हैं जो हर समाज को मिल रहा है, बहुत सारों को। अभी जनरल का आरक्षण 10% बिना के दे दिया और हमको 14 साल हो गए हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बेहतर लोग मर चुके हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही। क्या हम कहीं बाहर से आए हैं? ये सरकार इस तरह का हमारे साथ क्यों कर रही है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। पुरानी जो मांगे हैं उसके लिए बैग लोग भर्ती वगैरह उनके लिए हमने कहा, और हम देखो प्रशासन से भी हिल मिल के रहना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। हम शांति से बैठे हैं, हम कोई वो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं और शांति से बैठे रहेंगे। और अब खबर सिरोही के जावाल से, जहां पे समीप कालंद्री में मंगलवार को अत्यंदेव वस्त्र बैंक द्वारा गरीब असहाय लोगों को वस्त्र वितरण किए गए। अत्यंदेव संस्था के से जुड़े राजकीय प्राथमिक विद्यालय रतनगढ़ के प्रधानाध्यापक छगनलाल मेघवाल ने बताया कि अत्योदय संस्था द्वारा समय समय पर गरीब असहाय लोगों को वस्त्र वितरण किए जाते हैं। इसी क्रम में मंगलवार को कालंद्री गांव में स्थित झुग्गी बस्तियों में नेहरू युवा मंडल कालंद्री के सहयोग से गरीब असहाय लोगों को वस्त्र वितरण किए गए। इस दौरान नेहरू युवा मंडल के अध्यक्ष नटवर सिंह ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को मास्क लगाने एवं कोरोना से बचाव हेतु साफ सफाई रखने को जागरूक किया। और अब खबर जोधपुर से, जहां स्कूल शिक्षा परिवार जोधपुर संभाग के बैनर तले आज निजी स्कूल के शिक्षकों ने जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान निजी स्कूल संचालकों शिक्षकों ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर बताया कि लंबे समय से कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद पड़े हैं, जबकि परिवहन सेवा, शराब की दुकानें, बाजार खुले हैं, चुनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में केवल स्कूल को ही नहीं खोलने से न केवल छात्रों की शिक्षा बाधित हो रही है, वहीं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। संचालकों शिक्षकों ने राजस्थान सरकार के रवैये से परेशान होकर 5 नवंबर से ऑनलाइन शिक्षा अनिश्चित काल के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। संचालकों शिक्षकों का यह भी आरोप है कि पिछले 9 माह से स्कूल बंद है। शिक्षा मंत्री ने कक्षा 9 से 12वीं तक का पाठ्यक्रम देरी से तय किया है, जबकि 8वीं का पाठ्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है। ऐसे में राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी सीबीएसई की तुलना में पिछड़ गए हैं। संचालकों शिक्षकों ने 8वीं का पाठ्यक्रम जल्द निर्धारित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि पिछले 70% फीस लेने के आदेश हुए, जबकि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। ऐसे में कई स्कूल की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, कई स्कूल बंद होने के कगार पर है। संचालकों शिक्षकों ने उनकी मांग पर जल्दी उचित निर्णय करने की मांग की है। प्राइवेट स्कूल राजस्थान भर का जो आह्वान है, हमारा जो राजस्थान लेवल का संगठन है, तो जोधपुर शहर के निजी विद्यालय संचालक आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम संभागीय आयुक्त महोदय से भी मिले हैं और कलेक्टर साहब से भी मिले हैं। तो हमारा मूल जो बात है वो यह है कि राज्य सरकार ने अभी तक राजस्थान बोर्ड की स्कूलों का पाठ्यक्रम डिसाइड नहीं किया है, जिस वजह से पेरेंट्स ऑनलाइन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। साथ में जो हाईकोर्ट ने 70% फीस डिसाइड कर दी थी, उस पर भी राज्य सरकार उसके खिलाफ भी जो अंतरिम रोक लेकर आ गई है, जिस वजह से भी पेरेंट्स फीस जमा नहीं करा रहे। इधर से स्कूल नहीं खुलने की वजह से प्राइवेट स्कूल के शिक्षक भी बेरोजगार हैं। निजी विद्यालय संचालकों की भी मध्यम और जो लघु निजी विद्यालय हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बच्चों का जो है मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा का भी हनन हो रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चुनावों की रैलियों में बच्चे देखे जा रहे हैं, चुनाव में भीड़ है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसें खचाखच चल रही है, बाजार पटे पड़े हैं भीड़ से, लेकिन स्कूलें नहीं। हमारी जो मांग है वो यह है कि 5 नवंबर से अब हम जो है, पहले तो हमारी घोषणा कर रहे हैं कि 5 नवंबर से अब हम ऑनलाइन क्लास भी नहीं चलाएंगे और हमारी जो मांग है वो 5th से लेकर 12th तक स्कूल खोले जाएं। हम 3 पारियों में इवन ऑड सिस्टम से किसी भी प्रकार से हम स्कूल चलाएंगे, कोरोना नहीं होगा।
हम पल्स जो ऑक्सीमीटर है उससे जांच करेंगे, हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करेंगे। देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। अभी हम जो है सारे निजी विद्यालय जो शिक्षक है, विद्यालय संचालक है, अनिश्चित काल तक बंद रहेंगे और हम धरना जो है अनुमति लेकर के धरना और सड़क पर भी उतरना रहेगा हमें। और अब खबर जयपुर से, जहां पे सुहाग का प्रतीक करवा चौथ का त्योहार आज परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण इस बार करवा चौथ के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हैं, लेकिन शाम को की जाने वाली पूजा को लेकर महिलाएं और युवतियों में विशेष उल्लास देखने को मिल रहा है। ज्योतिष के अनुसार रात करीब 8:30 बजे चांद दिखाई देने की उम्मीद है। बाजारों को भी करवा और पूजा सामग्री की खरीदारी में जोर शोर पर चल रही है। कोरोना का असर इस त्योहार पर भी देखने को मिल रहा है। बाजारों में डिजाइनर मास्क भी उपलब्ध है। इस वर्ष तो कोरोना महामारी के चलते क्या व्रत और क्या त्योहार सभी फीके नजर आ रहे हैं। अब जब कोरोना की मार थोड़ी कम हो रही है तो सुहागनों का त्योहार यानी कि करवा चौथ को लेकर महिला अपना व्रत भी तोड़ रही है। साथ ही सामग्री बाजार में खरीदने को भी जा रही हैं। आज रात को चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति के दर्शन के साथ में ही वो अपना करवा चौथ का व्रत खोलेंगी। और अब खबर पाली के देसूरी से, जहां पंचायत समिति सभागार भवन में कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत, सहायक रिटर्निंग अधिकारी माधोराम पुरोहित की मौजूदगी में देसूरी पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर आज 22 अभ्यर्थियों के आवेदन लिए। इस दौरान अभ्यर्थी के साथ में एक ही व्यक्ति को प्रवेश दिया गया। इस दौरान एक भी अभ्यर्थी के आवेदन जमा नहीं कराए गए। आज बुधवार को आवेदन जमा शुल्क रहा। साथ ही 4 नवंबर से 9 नवंबर तक अभ्यर्थी अपने आवेदन से कर सकते हैं, साथ ही जमा भी कर सकते हैं। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे सावरिया हनुमान मंदिर कोरोई में 200 प्रतिमा शनिवार सुबह 11:15 बजे निःशुल्क के लिए रखी जाएगी। संकट मोचन हनुमान मंदिर भीलवाड़ा के महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि 10 साल में कई राज्यों के हनुमान जी की 1000 निःशुल्क मूर्तियां दे चुके हैं। महंत अब तक राजस्थान के साथ ही कई प्रदेशों में हनुमान जी की करीब 1000 मूर्तियां निःशुल्क दे चुके हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र व गुजरात शामिल है। अधिकांश मूर्तियां 5, 7 व 11 फीट की रखी गई है। मूर्तियां राजस्थान के बनाया के पास में बंशी पहाड़पुर में के पत्थर से बनी है, जिसमें सिकंदरा में बनाया गया है। करीब 600 प्रतिमाएं भीलवाड़ा व आसपास के जिलों के स्वयं में उपस्थित में स्थापित करवा चुके हैं। शनिवार सुबह 11:15 पर उद्घाटन समाज सेवी पूर्व सरपंच नटराज सिंह कोरोई के द्वारा किया गया है। और अब खबर जालौर के मोदरान से, जहां पे रामसिंह पुलिस थाना क्षेत्र में मोदरान रेलवे स्टेशन पर सड़क किनारे दोनों और टैक्सी, टेम्पो, बस व दोपहिया वाहनों की ओर से बीच में सड़क किनारे पर पार्किंग की जाने से मोदरान रेलवे स्टेशन व आशापुरी माताजी मंदिर जाने वाले यात्रियों व राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है, जिसको लेकर मोदरान स्टेशन पर श्री रोकड़िया हनुमान जी मंदिर में व्यापारियों, वाहन चालकों व पुलिस प्रशासन के साथ में गुरुवार को 11 बजे एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में रास्ते में गलत तरीके से वाहनों को खड़ा करने व रास्ता जाम लगाने वाले व्यापारियों को एक बार सूचित कर कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले, मास्क नहीं लगाने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं रखने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर जोधपुर से, जहां पे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर की टीम द्वारा फलौदी के औद्योगिक क्षेत्र में बालाजी मसाला उद्योग पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रथम दृष्टया मिलावट होने से के संदेह के आधार पर हल्दी, मिर्ची व धनिया पाउडर के सैंपल लिए गए, जिसमें 42 क्विंटल 95 किलो खाद्य मसाले जब्त किए गए। बालाजी मसाला उद्योग को सील भी किया गया है। प्रदेश भर में मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि फूड इंस्पेक्टर रजनी शर्मा व रेवत सिंह ने फलौदी क्षेत्र में बालाजी मसाला उद्योग पर कार्रवाई करते मिलावट के संदेह पर 1305 किलो धनिया, 2190 किलो मिर्ची पाउडर, 800 किलो हल्दी पाउडर सहित 42.95 क्विंटल मसाला जब्त किया है। आदि सहित 42 क्विंटल 95 किलो मसालों को जब्त किया गया है। लिए गए सैंपल को जांच के लिए संभागीय प्रयोगशाला में भिजवाया गया है। खाद्य पदार्थों के मापदंडों के अनुसार लैब रिपोर्ट आने पर ही कार्रवाई की जाएगी।
मंडा ने बताया कि हालांकि वर्ष पर्यंत खाद्य निरीक्षक अधिकारी मिलावट व नकली खाद्य सामग्री को लेकर कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य पदार्थों के साथ में मिलावट करने वालों के विरोध महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही उनकी धरपकड़ भी जारी है। साथ ही मंडा ने आमजन से अपील की है कि नकली व मिलावटी पदार्थों का उत्पादन करने व बेचने वालों की जानकारी देने वालों को सरकार की तरफ से 51,000 इनामी राशि दी जाएगी। सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। तहत जो कैंपेन चल रहा है शुद्ध के लिए युद्ध, 26 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक का ये कैंपेन है। और हालांकि शुद्ध के लिए युद्ध में वर्ष पर्यंत कार्रवाइयाँ मिलावटी सामान के विरुद्ध और मिलावट करने वालों के विरुद्ध वर्ष पर्यंत ये इस तरह की कार्रवाइयाँ चलती रहती है, परंतु इस विशेष कैंपेन के दौरान इसको थोड़ा सा एग्रेसिव मोड के अंदर विभाग द्वारा लिया गया है। और आज इसी दौरान फलोदी रिको एरिया के अंदर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें बालाजी उद्योग से काफ़ी भारी मात्रा के अंदर मसाले जो कि प्रथम दृष्टया अनसेफ दिख रहे हैं, उनको जब्ती की कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग धनिया 1305 केजी, मिर्च 2190 केजी और हल्दी 800 केजी, कुल मिलाकर के 4295 केजी का जब्ती की ये सीज की कार्रवाई इसमें की गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई है और मिलावट करने वालों के लिए इसमें इससे एक कड़ा संदेश जाएगा। और जनता से भी विशेष तौर पे इसमें अपील है कि जो भी मिलावट करते हैं उसके लिए इस अभियान के तहत 51,000 रुपये का इनाम की घोषणा इसमें राज्य सरकार द्वारा इसमें विशेष प्रावधान इसमें किया गया है। और सूचना देने वाले की जो पहचान है वो बिल्कुल इसमें गुप्त रखी जाएगी। तो मेरा निवेदन यही है कि यदि किसी को इस तरह की निर्माता कंपनी के खिलाफ यदि इस तरह की किसी भी बड़ी इसके अंदर सूचना मिलती है तो विशेष रूप से जो भी प्रशासन के कंट्रोल रूम नंबर है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो हेल्पलाइन नंबर है 181 पर उस पर जरूर सूचित। और अब खबर सीकर जिले के नीमका थाना से, जहां पे शहीद वीरांगना कविता सोमोता ने अपने ऑफिस में प्रेस वार्ता की। वार्ता में बताया कि मतदान सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है। पिछले 1 वर्ष से अपना नाम नगरपालिका मतदान सूची से ग्राम पंचायत पुराना बास की मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए निर्वाचन अधिकारी नीमका थाना BLO सहित उच्च अधिकारियों तक अपनी शिकायत के लिए अवगत करवा चुकी हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टता के चलते उनके बिना किसी आवेदन के ग्राम पंचायत पुराना बास मतदान सूची से हटाकर नगरपालिका मतदाता नामांकन सूची में अंकित कर दिया गया है। और अब खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से, जहां निकटवर्ती ग्राम पंचायत भोजेवाला आदि ग्रामीण क्षेत्र में नारी शक्ति के समर्पण महानता के पर्व करवा चौथ पर यहां शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की व्रत के प्रति जो खरीदारी में उल्लास देखने को मिल रहा है। इसके साथ में व्रत पर बाजारों में महिलाएं मिट्टी से बने करवे खरीदती नजर आई। महिला अपने सजने संवरने के सामान की खरीदारी की। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी इस पर्व पर महिलाओं ने अपने रोजमर्रा कामकाज को छोड़कर काफी खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि इस समय ग्रामीण क्षेत्र में नर में चुकाई का कार्य भी आखिरी चरम पर है। गांव में महिला अपने पति परमेश्वर की लंबी उम्र की मंगल कामनाओं के लिए व्रत कर रही है। और अब खबर नागौर के जायल से, जहां पे निजी स्कूल एसोसिएशन संगठन के अध्यक्ष भूम सिंह लोमरोड के नेतृत्व में स्कूल खोलने की मांग को लेकर बुधवार को उपखंड अधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। स्कूल संचालकों ने बताया कि लंबे समय से स्कूल बंद होने से विद्यार्थियों पर विपरीत असर पड़ रहा है। जल्द विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई है। सरकार द्वारा जल्द मांगे नहीं मानी गई तो गुरुवार को सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा और 9 नवंबर से जिला स्तर पर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। जो संस्थापक है सारे आज ज्ञापन देना है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? निजी शिक्षण संस्थानों की हालत कोरोना के लॉकडाउन के बाद बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ जहां सरकार सारे नियम कानून कायदों को ताक पर रखते हुए चुनाव करवा रही है, लाखों की तादाद में भीड़ के साथ रैलियां हो रही है, दूसरी तरफ जहां शिक्षा के मंदिर, जहां बच्चों को अनुशासन शिक्षा दी जाती है, वो पूरी तरीके से बंद हैं और सरकार के ऊपर किसी भी हजारों तरह के प्रयास करने के बावजूद कान पर जूं नहीं रेंग रही है। उसके तत्वावधान में आज सभी स्कूल संचालक जिला स्तर पर और उपखंड स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं। उसके पश्चात कल सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जाएगा।
इसके बावजूद भी सरकार के ऊपर यदि किसी प्रकार का असर नहीं होता है तो हम सब स्कूल संचालक 9 तारीख को जेल भरो आंदोलन जिला स्तर पर करेंगे। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।